खबर है दुर्ग जिले से, जहां भारतमाला परियोजना के तहत बनाए गए अंडरब्रिज की ऊंचाई को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। आपको बता दें कि थानोद, बिरेझर और चंगोरी गांव के निवासी अंडरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में यह ऊंचाई महज 4 मीटर है, जो बड़े वाहनों और उपकरणों के आवागमन के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान हो सकता है और बरसात में जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरब्रिज की कम ऊंचाई के कारण हार्वेस्टर और बड़े ट्रक नहीं गुजर सकते हैं, जिससे उनकी खेती और व्यवसाय प्रभावित होता है। थानोद गांव में मूर्तिकार भी रहते हैं, जो बड़ी मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें वाहनों से ले जाने में परेशानी भी हो सकती है। वहीं दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और अंडरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्णय भी लिया जा सकता है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। संतुष्ट तो नहीं है अभी कार्य से अब संतुष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है जिस सब कलेक्टर साहब का लेटर है NHAI को लिखा, भारत सरकार को लिखा, तो ये उम्मीद जता रहे हैं, गांव वाले की उम्मीद जता रहे हैं कि हमको गांव वाले के हित में कुछ न कुछ मांग हम लोग का पूर्ण होगा, क्योंकि किसान का गांव है और किसान का मांग निश्चित ही पूरा होना चाहिए। क्या समस्या थी और क्या उसमें दिक्कत होती? समस्या तो बहुत है, पूरे लेटर के माध्यम से बतला दिए। समस्या तो जल भराव की स्थिति, बाढ़ की स्थिति जो है बतला दिए हैं, और निश्चित ही अधिकारी मीडिया के माध्यम से आवाज पता क्या समस्या क्या है और क्या दिक्कत होती है। समस्या तो बहुत सारी पानी भराव की समस्या, जल भराव की स्थिति है, और जो बाढ़ अगर 3 महीने में खाली हो जाता था तो आज कम से कम 10 दिन लग रहा है उस बाढ़ खाली होने में। देखिए, प्रशासन का काम है जनता की जो मांग है उसको हाईकमान तक लेके जाना और उस पर आगे कार्रवाई करना। अभी तक जितने भी इनके द्वारा प्रयास किए गए हैं संतोषप्रद तो लग रहा है, और विश्वास भी है कि हम लोगों की मांगे जो हैं, चूंकि हम लोगों ने जो मांग रखी है वो कहीं पर भी नाजायज नहीं है, जायज मांगे हैं। शिल्पग्राम है, गांव के खेत के परिवहन का विषय है, चाहे धान भंडारण का विषय है। अगर अंडर ब्रिज का ऊंचाई नहीं बढ़ाया गया तो पूरे गांव में विकट समस्या आएगी। इवन कभी पेयजल की समस्या हुई तो बोर की गाड़ी तक गांव के अंदर नहीं जा पाएगी। ये बहुत विकट समस्या है और उनको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो बनेगा ही बनेगा। तो हमें भी विश्वास है, प्रशासन जब कह रहा है तो हमको पूरा विश्वास है। और जहां तक नदी में गोड़ा बढ़ा के जो पुल बनाने की मांग है, मैं तो इस पे ये कहना चाहूंगा कि शासन को इसको गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। और केवल थनौत की बात नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी नदी में ब्रिज बने तो उस नदी के आजू बाजू में कम से कम 200, 300 मीटर गोड़े में ही बनना चाहिए। जो 2 प्रमुख इनकी मांगे थी, एक तो जो अंडरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाए जाने की इनकी मांग थी, क्योंकि यहाँ पर जो थनौद एक शिल्प ग्राम है जहाँ मूर्तिकार और बड़े पैमाने पर किसान हैं, तो धान परिवहन के लिए वो उनकी ऊंचाई कम थी, तो उनकी एक मांग थी कि इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, जिस पर विचार किया गया और यहाँ पर एक प्रस्ताव भेजा गया है कि वाकई में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसे ऊंचाई बढ़ाई जाए। मुझे लगता है कि 3 विकल्प पर NHAI की टीम काम कर रही है और किसी एक विकल्प पर इसे लेकर उस जो अंडरब्रिज की ऊंचाई उसे बढ़ा दिया जाए। दूसरा एक विषय था कि चूंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और पानी जल भराव की स्थिति रहती है, ऐसे में ये कॉलम सिस्टम से ब्रिज चाह रहे थे जिससे जल निकासी की व्यवस्था हो सके। माननीय कलेक्टर साहब ने बहुत संवेदनशीलता पूर्वक, हमारे SDM साहब ने बहुत संवेदनशीलता पूर्वक इस पर विचार कर कल इसका निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया और इसको NHAI को पत्राचार करके अवगत कराया गया है। NHAI के द्वारा भी एक टेक्निकल रिसर्च के लिए NIT के प्रोफेसर्स को इसमें कहा गया है कि इस पर एक हाइड्रोग्राफी की स्थिति इसकी क्या है, इस पर एक रिसर्च प्रस्तुत करे। और मुझे लगता है कि वो सर्वे या रिपोर्ट आने के बाद पर इस पर कितनी आवश्यकता है, इसको लेकर एक नया स्ट्रक्चरल डिजाइन हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। इस संबंध में हमें करीबन 4-5 दिन पहले जानकारी मिल गई थी कि यहाँ के कुछ ग्रामवासी हैं, जिसमें बिरेझर है, थनौद है और चंगोरी गांव है। इस गांव वाले कुछ इनकी मांगे हैं, जिसमें जो अंडरब्रिज की जो स्पैन बढ़ाने और अंडर बाईपास के जो ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में था, उसमें अंडरब्रिज का जो स्पैन है वो उसको कॉलम सिस्टम खड़े करने के लिए कहा गया था, क्योंकि पानी का जो जल भराव है बारिश के समय, जो डुबान क्षेत्र है वहाँ पर पानी भर जाता था। उस संबंध में इन्होंने हमें एक सूचना दिया था, तो इसके संबंध में हमने कल तहसीलदार और मैं और उसके बाद में यहाँ के जनप्रतिनिधि NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक करके इसको
समाधान करने का प्रयास किए। इस समाधान में हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा संवेदनशीलता को दिखाते हुए कल ही शाम को यहाँ निरीक्षण के लिए भेजा गया था अपने टीम को, और निरीक्षण करने के बाद इसे हमने जो NHAI की जो परियोजना अधिकारी हैं उनको भेज दिया, और परियोजना अधिकारी ने तत्काल उसमें संज्ञान लेते हुए NIT रायपुर को चिट्ठी लिखकर स्पॉट पे जाकर निरीक्षण कर उसका रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।